क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक मन में उठने वाली कामना वास्तव में आपकी अपनी होती है, या फिर वह किसी ऐसी ऊर्जा का परिणाम होती है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं? अधिकांश लोग यह मानते हैं कि सेक्स केवल शरीर की आवश्यकता है, लेकिन प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं एक बिल्कुल अलग सत्य की ओर संकेत करती हैं। वे कहती हैं कि मनुष्य के भीतर बहने वाली सबसे शक्तिशाली ऊर्जा वही है जो जीवन को जन्म देती है, और वही ऊर्जा यदि दिशा बदल दे तो एक साधारण इंसान को असाधारण चेतना तक पहुंचा सकती है। यही कारण है कि ऋषियों ने इस ऊर्जा को न तो शत्रु कहा और न ही केवल सुख का साधन माना। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की मूल सृजन शक्ति कहा। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह इतनी दिव्य शक्ति है तो फिर इसके साथ इतना संघर्ष क्यों होता है? क्यों कुछ विचार अचानक मन में प्रवेश करते ही इच्छा को कई गुना बढ़ा देते हैं? क्यों कुछ दृश्य, कुछ कल्पनाएं, कुछ स्मृतियां या केवल एक भावना भी भीतर ऐसी लहर पैदा कर देती है जिसे रोकना कठिन लगने लगता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विचार केवल विचार नहीं होते, वे ऊर्जा की तरंगें होते हैं। हर विचार आपके भीतर किसी न किसी चक्र को स्पर्श करता है। जब कोई विचार बार बार उसी ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है तो वह केवल मानसिक नहीं रहता, वह जैविक और ऊर्जात्मक अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि इच्छा अचानक नहीं जन्म लेती, वह धीरे धीरे भीतर संचित होती है। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि वासना केवल शरीर में पैदा होती है, जबकि सत्य यह है कि उसका पहला जन्म मन में होता है। मन एक बीज बोता है, कल्पना उसे पानी देती है और ऊर्जा उसे वास्तविक अनुभव में बदल देती है। यही कारण है कि जिसने अपने विचारों को समझ लिया, उसने अपनी ऊर्जा की दिशा को भी समझ लिया। अब एक और रहस्य सामने आता है। क्या सेक्स करना गलत है? आध्यात्मिक उत्तर है नहीं। प्रकृति कभी अपने ही बनाए नियम को गलत नहीं कहती। जिस शक्ति से सृष्टि चल रही है उसे पाप कहना स्वयं सृष्टि का अपमान होगा। गलत केवल तब होता है जब चेतना सो जाती है और इच्छा मनुष्य को नियंत्रित करने लगती है। जब ऊर्जा आपकी सेवक बनने के बजाय आपकी मालिक बन जाए तब बंधन शुरू होता है। लेकिन जब वही ऊर्जा जागरूकता के साथ प्रवाहित होती है तब वही शक्ति प्रेम, करुणा, रचनात्मकता, ध्यान और अंततः आत्मबोध का मार्ग खोल सकती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि सेक्स सही है या गलत। वास्तविक प्रश्न यह है कि आपकी चेतना किस स्तर पर है, क्योंकि कर्म से पहले चेतना का स्तर ही उसके परिणाम को तय करता है। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों तक केवल योग्य शिष्यों को बताया था। अब सबसे गहरा प्रश्न सामने आता है, आखिर वह कौन सा चक्र है जहां से सेक्स की ऊर्जा उत्पन्न होती है? अधिकांश लोग बिना समझे केवल एक नाम सुन लेते हैं, स्वादिष्ठान चक्र। फिर वे मान लेते हैं कि सारी काम शक्ति केवल इसी चक्र में रहती है। लेकिन यह आधा सत्य है, और आधा सत्य कई बार सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। योग कहता है कि कोई भी ऊर्जा किसी एक स्थान में कैद नहीं होती। ऊर्जा पूरे शरीर में बहती है, लेकिन उसका पहला प्रबल केंद्र स्वादिष्ठान चक्र होता है। यही वह ऊर्जा केंद्र है जो सृजन, आनंद, आकर्षण, भावनाओं और जीवन की निरंतरता से जुड़ा माना जाता है। जब यह चक्र संतुलित रहता है तब व्यक्ति के भीतर सहजता, रचनात्मकता और प्रेम का प्रवाह होता है। लेकिन जब यही ऊर्जा केवल इंद्रिय सुख की ओर मुड़ जाती है तब वही शक्ति बार बार इच्छा का रूप लेने लगती है। आश्चर्य की बात यह है कि इच्छा का जन्म केवल स्वादिष्ठान चक्र में नहीं होता, उसका आदेश मन देता है। मन जितनी बार किसी कल्पना को दोहराता है उतनी बार यह चक्र सक्रिय होता जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को बिना किसी बाहरी कारण के भी अचानक कामना महसूस हो सकती है, क्योंकि उसके भीतर विचारों की एक अदृश्य श्रृंखला पहले से चल रही होती है। अब सोचिए, यदि केवल शरीर ही कारण होता तो ध्यान में बैठे योगियों के भीतर यह ऊर्जा क्यों शांत हो जाती? उनका शरीर तो वही रहता है, लेकिन उनकी चेतना बदल जाती है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा का स्वामी शरीर नहीं, चेतना है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। यदि ध्यान बार बार भोग की ओर जाएगा तो ऊर्जा भी उसी दिशा में बहेगी। यदि ध्यान ज्ञान, साधना और आत्मबोध की ओर जाएगा तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। इसे ही कुछ परंपराएं ऊर्जा का रूपांतरण कहती हैं। इसका अर्थ ऊर्जा को दबाना नहीं बल्कि उसकी दिशा बदलना है।
अब एक और रहस्य समझिए। कुछ विचार ऐसे क्यों होते हैं जो इच्छा को तुरंत बढ़ा देते हैं? क्योंकि हर विचार अपने साथ एक भाव लेकर आता है और भाव ऊर्जा को गति देता है। जिस क्षण मन किसी सुखद स्मृति, कल्पना या आकर्षण को पकड़ लेता है, उसी क्षण शरीर में रासायनिक परिवर्तन भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान मन और शरीर को अलग अलग नहीं देखता। वह कहता है कि दोनों एक ही ऊर्जा की दो अभिव्यक्तियां हैं। यही कारण है कि जिसने अपने विचारों की दिशा बदल ली, उसने धीरे धीरे अपने चक्रों की दिशा भी बदल दी। लेकिन यहां एक और गुप्त सत्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। स्वादिष्ठान चक्र स्वयं कभी समस्या नहीं बनता। समस्या तब बनती है जब मन बार बार उसी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचता है, और यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य और साधक के मार्ग अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति उसी ऊर्जा में खो जाता है, जबकि दूसरा उसी ऊर्जा के सहारे अपने भीतर छिपी हुई उच्च चेतना का द्वार खोलना शुरू कर देता है। यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसे समझे बिना न तो इच्छा को समझा जा सकता है और न ही आध्यात्मिकता को। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि जितनी अधिक इच्छाओं को दबाया जाएगा, उतना ही व्यक्ति पवित्र बन जाएगा। लेकिन योग और ध्यान की परंपराएं एक बिल्कुल अलग संकेत देती हैं। वे कहती हैं कि दबाई हुई ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदल लेती है। जो इच्छा आज मन में दबाई गई है, वह कल किसी और विचार, किसी और आकर्षण, किसी और बेचैनी या किसी और आदत के रूप में वापस आ सकती है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका मन लगातार संघर्ष करता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके भीतर अधिक ऊर्जा है, बल्कि यह है कि उनकी ऊर्जा बिना दिशा के घूम रही है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सरल है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। यही नियम मनुष्य के भीतर भी काम करता है। जिस शक्ति से एक नया जीवन जन्म ले सकता है, वही शक्ति यदि चेतना के साथ जुड़ जाए तो करुणा, संगीत, कला, ज्ञान, सेवा, ध्यान और आत्मबोध का कारण भी बन सकती है। इसीलिए प्राचीन योगियों ने इस ऊर्जा को कभी शत्रु नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिस शक्ति को तुम केवल शरीर तक सीमित समझ रहे हो, वही शक्ति तुम्हें शरीर से परे भी ले जा सकती है। अब प्रश्न उठता है, आखिर कुछ दिनों में इच्छा अधिक क्यों बढ़ जाती है, जबकि कुछ दिनों में मन बिल्कुल शांत रहता है? इसका उत्तर केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन की लय में छिपा है। जब मन खाली होता है, उद्देश्यहीन होता है, लगातार तुलना करता है, कल्पनाओं में खोया रहता है या बार बार बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, तब स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा नीचे की दिशा में अधिक सक्रिय होने लगती है। लेकिन जब वही मन किसी गहरे उद्देश्य, साधना, सृजन, सीखने, सेवा या ध्यान में स्थिर होने लगता है, तब वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक महान संत, कलाकार, वैज्ञानिक और योगी असाधारण रचनात्मकता के धनी थे। उन्होंने कोई नई ऊर्जा पैदा नहीं की थी, उन्होंने उसी ऊर्जा की दिशा बदल दी थी। यहां एक और भ्रम टूटता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर कभी कामना उठती ही नहीं। यह धारणा वास्तविकता से मेल नहीं खाती। अंतर केवल इतना है कि सामान्य व्यक्ति विचार का पीछा करता है, जबकि जागरूक व्यक्ति विचार को आते जाते देखता है। एक विचार यदि देखा जाए तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन यदि उसे पकड़ा जाए, पोषित किया जाए और कल्पनाओं से भरा जाए, तो वही विचार इच्छा बन जाता है और इच्छा धीरे धीरे आदत का रूप ले लेती है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग का पहला कदम इच्छा से लड़ना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है। क्योंकि जिस क्षण आप बिना निर्णय किए अपने भीतर उठती हुई हर तरंग को देखना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण चेतना मन से अलग होने लगती है। और यही वह क्षण है जहां से मनुष्य पहली बार समझता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपने आकर्षण नहीं है, वह अपने क्षणिक आवेग भी नहीं है। उसके भीतर इन सबसे भी गहरी एक ऐसी उपस्थिति मौजूद है जो केवल देखती है, जानती है और मौन रहती है। यही मौन धीरे धीरे उस गुप्त द्वार को खोलना शुरू करता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने चेतना का वास्तविक प्रवेश द्वार कहा था। अब यहां एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसे सुनकर अधिकांश लोग पहली बार अपने ही मन पर संदेह करने लगते हैं। क्या वास्तव में हमारे सभी विचार हमारे अपने होते हैं? यदि ऐसा है,
तो फिर कई बार बिना किसी कारण के अचानक कामुक विचार क्यों आने लगते हैं? जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे होते हैं तब भी एक क्षण में मन की दिशा क्यों बदल जाती है? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि मन केवल विचार उत्पन्न नहीं करता, वह विचारों का ग्रहण करता भी है। जैसे एक रेडियो अलग अलग तरंगों को पकड़ सकता है, वैसे ही मन भी वातावरण, स्मृतियों, भावनाओं, संस्कारों और बाहरी प्रभावों से जुड़ी सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई रहस्यमयी शक्ति आपके मन को नियंत्रित कर रही है, बल्कि यह कि आपका मन जिस प्रकार की सामग्री को बार बार स्वीकार करता है, उसी प्रकार की मानसिक आदतें और प्रतिक्रियाएं मजबूत होती जाती हैं। यही कारण है कि यदि व्यक्ति का अधिकांश समय केवल इंद्रिय सुख, उत्तेजना और कल्पनाओं से भरी सामग्री में बीतता है, तो उसका मन उसी दिशा में अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके विपरीत यदि मन ध्यान, ज्ञान, सेवा, संगीत, प्रकृति या गहन चिंतन में अधिक समय बिताता है, तो उसकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बदलने लगती है। इसलिए अर्षियों ने कहा था, जैसा आहार वैसा विचार। और यहाँ आहार का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि आंखों का आहार, कानों का आहार, मन का आहार और चेतना का आहार भी है। हर दृश्य, हर शब्द, हर कल्पना आपके भीतर किसी न किसी ऊर्जा को स्पर्श करती है। अब सोचिए, यदि पूरा दिन मन को एक ही प्रकार के संकेत मिलेंगे, तो रात में सपने भी उसी दिशा में क्यों नहीं जाएंगे? यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना का पहला नियम बाहर की दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने मानसिक आहार को शुद्ध करना है, क्योंकि मन वही दोहराता है जिसे वह बार बार ग्रहण करता है। अब एक और गुप्त सत्य समझिए, ब्रह्मांड ने मनुष्य को केवल इच्छा नहीं दी, बल्कि इच्छा को देखने की क्षमता भी दी है। यही क्षमता चेतना है। जिस क्षण आप किसी विचार को बिना उसके पीछे भागे केवल देखते हैं, उसी क्षण उस विचार की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है, हर इच्छा पर चलना आवश्यक नहीं है, हर आकर्षण आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। यहीं से भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने कहा था, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिस मन को आप शत्रु मानते हैं, वही सही दिशा मिलने पर ध्यान का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। और जब यही समझ गहराती है, तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि सेक्स की ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वही ऊर्जा यदि जागरूकता से जुड़ जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में रचनात्मकता, प्रेम, संतुलन और आंतरिक शांति का स्रोत बन सकती है। यही ब्रह्मांड का वह सूक्ष्म रहस्य है जिसे समझने के बाद प्रश्न बदल जाता है। तब मनुष्य यह नहीं पूछता कि इच्छा क्यों आती है, बल्कि यह जानने लगता है कि इस शक्ति को किस दिशा में प्रवाहित किया जाए ताकि वह उसे बंधन नहीं बल्कि विकास की ओर ले जाए। अब एक ऐसा रहस्य समझिए जिसे प्राचीन योग परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन जिसे अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को पूरी तरह रोक ले तो वह तुरंत आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। केवल दमन करना आध्यात्मिकता नहीं है। यदि मन के भीतर इच्छा लगातार चल रही है और बाहर से व्यक्ति केवल उसे दबा रहा है, तो ऊर्जा शांत नहीं होती, बल्कि भीतर संघर्ष पैदा करती है। यही कारण है कि कई साधकों ने चेतावनी दी कि बिना समझ के किया गया दमन मन को और अधिक अशांत बना सकता है। आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य इच्छा को कुचलना नहीं, बल्कि उसके स्रोत को समझना है। जब आप किसी इच्छा को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वह केवल शरीर की मांग नहीं है। उसके पीछे कभी अकेलापन होता है, कभी स्वीकार किए जाने की चाह, कभी प्रेम की कमी, कभी तनाव से बचने की कोशिश और कभी केवल मन की आदत। इसीलिए हर इच्छा का कारण एक जैसा नहीं होता। यदि कारण को समझे बिना केवल परिणाम से लड़ेंगे तो संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही कारण स्पष्ट होने लगता है, इच्छा की तीव्रता अपने आप बदलने लगती है। यही जागरूकता का प्रभाव है। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या यौन ऊर्जा को वास्तव में बदला जा सकता है? योग की कई परंपराएं कहती हैं कि ऊर्जा का स्वभाव बहना है। यदि उसे सही दिशा मिले तो वही शक्ति रचनात्मकता, गहन एकाग्रता, करुणा और ध्यान में प्रकट हो सकती है।
इसका अर्थ कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह कि जब मन बार बार उच्च मूल्यों, अर्थपूर्ण कार्यों और आत्मचिंतन की ओर स्थिर होता है, तो व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी मानसिक शक्ति अधिक केंद्रित हो रही है। इस परिवर्तन को कई परंपराएं प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा के ऊपर उठने के रूप में वर्णित करती हैं। इसे किसी वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव की भाषा के रूप में समझना चाहिए। इसी कारण प्राचीन साधना में श्वास, ध्यान, मंत्र, सेवा और आत्मनिरीक्षण को महत्व दिया गया। इनका उद्देश्य इच्छा से युद्ध करना नहीं था, बल्कि चेतना को इतना स्थिर बनाना था कि मन हर क्षण बाहरी आकर्षणों का दास न बना रहे। जब भीतर स्थिरता बढ़ती है, तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वास्तविक स्वतंत्रता इच्छाओं के समाप्त होने से नहीं, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित न होने से आती है। तब सेक्स शत्रु नहीं रहता और न ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बनता है। वह जीवन की एक स्वाभाविक शक्ति के रूप में समझ में आने लगता है, जिसका सम्मान किया जा सकता है, जिसे जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ जिया जा सकता है और जिसे आध्यात्मिक विकास के विरोधी के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां साधारण दृष्टि बदलने लगती है। व्यक्ति बाहरी प्रश्नों से हटकर अपने भीतर देखने लगता है और उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि सबसे बड़ा रहस्य किसी चक्र में छिपा नहीं, बल्कि उस चेतना में छिपा है जो हर विचार, हर भावना और हर इच्छा को मौन साक्षी की तरह देख सकती है। वही साक्षी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक प्रारंभ है। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर चल रही होती है। और इस लड़ाई का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है इच्छा। इच्छा जो कभी प्रेम का रूप लेती है, कभी आकर्षण का, कभी महत्वाकांक्षा का और कभी काम वासना का। लेकिन यदि इन सभी इच्छाओं की जड़ तक पहुंचा जाए, तो वहां केवल एक ही शक्ति दिखाई देती है, ऊर्जा। यही ऊर्जा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करती है। इसलिए प्राचीन योगियों ने कहा था, ऊर्जा कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग ही उसके परिणाम को तय करता है। जिस प्रकार एक नदी खेतों को सींच भी सकती है और बाढ़ लाकर विनाश भी कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य की यौन ऊर्जा भी चेतना के स्तर के अनुसार अपना प्रभाव बदलती रहती है। अब यहां एक ऐसा प्रश्न उठता है जिसे शायद बहुत कम लोगों ने स्वयं से पूछा होगा। यदि काम वासना केवल शरीर की आवश्यकता होती, तो क्या वृद्धावस्था में जब शरीर की शक्ति कम होने लगती है, तब मन पूरी तरह शांत हो जाता? उत्तर है नहीं। कई बार शरीर शांत होने लगता है, लेकिन मन अपनी पुरानी स्मृतियों, कल्पनाओं और संस्कारों के कारण उसी दिशा में भटकता रहता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि इच्छा का सबसे बड़ा केंद्र शरीर नहीं, बल्कि मन है। शरीर तो केवल मन के संकेतों का अनुसरण करता है, इसलिए जिसने मन को समझ लिया, उसने इच्छा की जड़ को समझ लिया। अब एक और गहरे रहस्य को समझिए। योग दर्शन में कहा गया है कि मन के भीतर संस्कारों का एक विशाल भंडार होता है। संस्कार अर्थात वे सभी अनुभव, विचार, भावनाएं और आदतें जिन्हें आपने वर्षों तक दोहराया है। हर बार जब कोई विचार दोहराया जाता है, वह मन में एक नई छाप छोड़ देता है। धीरे धीरे वही छाप आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। यदि वर्षों तक मन केवल इंद्रिय सुख की दिशा में प्रशिक्षित हुआ है, तो वह हर परिस्थिति में उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यदि वही मन ध्यान, आत्मचिंतन, ज्ञान और करुणा में प्रशिक्षित होने लगे, तो धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता। यह हर दिन किए गए छोटे छोटे जागरूक निर्णयों का परिणाम होता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में कभी कामुक विचार नहीं आते, लेकिन वास्तविकता यह है कि विचार आना और विचार के पीछे चल देना दोनों अलग बातें हैं। आकाश में बादल आना स्वाभाविक है, लेकिन हर बादल वर्षा नहीं करता। उसी प्रकार मन में कोई विचार उठना भी स्वाभाविक है। अंतर केवल इतना है कि जागरूक व्यक्ति उस विचार को पहचान लेता है, जबकि अचेतन व्यक्ति उसी विचार के साथ बहने लगता है। यही पहचान धीरे धीरे स्वतंत्रता बन जाती है। अब ब्रह्मांड के एक और गुप्त नियम को समझिए। जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यदि पूरा दिन मन केवल उत्तेजना, तुलना, कल्पना
और भोग की सामग्री में डूबा रहेगा तो ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगेगी। लेकिन यदि वही ध्यान, ज्ञान, संगीत, प्रकृति, ध्यान, सेवा, योग या किसी महान उद्देश्य पर टिकने लगे तो वही ऊर्जा एक नई दिशा पकड़ लेती है। इसलिए ऋषियों ने ध्यान को केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं कहा, उन्होंने ध्यान को ऊर्जा की दिशा बदलने की कला कहा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य का अर्थ जीवन भर सेक्स से दूर रहना है? आध्यात्मिक परंपराओं में इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। कई ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ यह बताया गया है कि ऐसा जीवन जिसमें आपकी चेतना हर क्षण विवेकपूर्ण रहे और आपकी ऊर्जा अनियंत्रित आवेगों की दास न बने। इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि विचारों, शब्दों और कर्मों में संतुलन भी है। इसलिए केवल बाहरी संयम पर्याप्त नहीं है। यदि मन भीतर लगातार वासना में डूबा हुआ है तो बाहरी नियंत्रण अधूरा रह जाता है, और यदि मन धीरे धीरे शांत, संतुलित और जागरूक हो रहा है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने निर्णय अधिक स्पष्टता से लेने लगता है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। बहुत से लोग यह मानते हैं कि सेक्स की ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा अलग अलग है, लेकिन अनेक योग परंपराएं कहती हैं कि ऊर्जा एक ही है, केवल उसकी अभिव्यक्ति बदलती है। यही कारण है कि कुछ महान कलाकार अपनी रचनाओं में असाधारण गहराई लाते हैं, कुछ वैज्ञानिक नई खोजें करते हैं, कुछ संत करुणा का सागर बन जाते हैं। उनके भीतर कोई अलग ऊर्जा नहीं होती, बल्कि वही जीवन ऊर्जा अलग दिशा में व्यक्त हो रही होती है। इसीलिए कहा गया कि चेतना जितनी ऊंची होती जाती है, ऊर्जा उतनी ही रचनात्मक होती जाती है। लेकिन यहां सावधानी भी आवश्यक है। कभी कभी लोग यह सोच लेते हैं कि हर आध्यात्मिक अनुभव का संबंध किसी चक्र के खुल जाने से है। वास्तव में चक्रों का वर्णन कई योग परंपराओं में प्रतीकात्मक और अनुभवात्मक भाषा में किया गया है। इन्हें हर परंपरा एक समान नहीं समझती, इसलिए इनका उद्देश्य डर या भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि साधक को अपने भीतर की अवस्थाओं को समझाने का एक माध्यम देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि कौन सा चक्र खुला, बल्कि यह कि क्या आपके भीतर अधिक शांति, अधिक करुणा, अधिक जागरूकता और अधिक संतुलन आ रहा है। यदि उत्तर हां है तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में बढ़ रही है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि असली शत्रु इच्छा नहीं है, बल्कि अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान ही हर इच्छा को अंतिम सत्य बना देता है। जागरूकता आते ही वही इच्छा अपना वास्तविक स्थान ले लेती है। तब व्यक्ति न तो उससे भागता है, न ही उसका दास बनता है। वह उसे जीवन की एक स्वाभाविक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन अपनी चेतना का केंद्र नहीं बनाता। और शायद यही वह क्षण है जहां पहली बार मनुष्य अपने भीतर उस मौन को महसूस करता है जिसके बारे में उपनिषदों ने संकेत दिया था। वह मौन जो किसी विचार से पैदा नहीं होता, वह मौन जो किसी इच्छा के समाप्त होने से भी नहीं आता, वह मौन जो तब प्रकट होता है जब मन स्वयं को देखने लगता है। उसी मौन में यह अनुभव होने लगता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल इच्छाओं का समूह नहीं है। उसके भीतर एक ऐसा साक्षी भी है जो इन सबको आते जाते देखता रहता है। और जब यह साक्षी जागने लगता है तभी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके यह प्रश्न स्वयं से पूछिए, यदि एक दिन ऐसा आ जाए कि आपके मन में कोई भी कामुक विचार ना उठे, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे? अधिकांश लोग तुरंत कहेंगे हां, लेकिन यहीं पर आध्यात्मिक विज्ञान एक ऐसा रहस्य खोलता है जिसे समझने में पूरी जिंदगी लग सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ विचारों का समाप्त हो जाना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विचारों के होते हुए भी उनका स्वामी बने रहना। यही अंतर साधारण मनुष्य और जागृत चेतना के बीच की सबसे बड़ी रेखा है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु काम वासना है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो काम वासना स्वयं शत्रु नहीं है। शत्रु है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ केवल जानकारी का अभाव नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना से अनजान होना है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक शरीर की हर इच्छा उसे अपनी पहचान लगती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मनिरीक्षण गहरा होता है, व्यक्ति समझने लगता है कि इच्छा आती है, रहती है और चली जाती है।
जबकि उसे देखने वाला साक्षी वैसा ही बना रहता है। अब यहां एक ऐसा प्रश्न उठता है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। यदि ब्रह्मांड ने मनुष्य को इतनी शक्तिशाली सृजन ऊर्जा दी है, तो क्या उसका उद्देश्य केवल प्रजनन था? अनेक आध्यात्मिक परंपराएं इस प्रश्न का उत्तर बहुत व्यापक रूप में देती हैं। वे कहती हैं कि सृजन केवल नए जीवन का जन्म नहीं है। सृजन का अर्थ है किसी भी नई संभावना को जन्म देना। जब कोई कवि कविता लिखता है, जब कोई संगीतकार नई धुन रचता है, जब कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है, जब कोई शिक्षक किसी छात्र के भीतर ज्ञान का दीप जलाता है, तब भी वही सृजन ऊर्जा एक नए रूप में कार्य कर रही होती है। इसलिए यह कहना कि यौन ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित है, उस शक्ति को बहुत छोटा करके देखना होगा। वास्तव में यह जीवन की मूल प्रेरक शक्ति है, जो दिशा के अनुसार अलग अलग रूप धारण करती है। अब एक और रहस्य को समझिए। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे तनाव, चिंता, अकेलेपन या निराशा में होते हैं, तब कामुक विचार अधिक आने लगते हैं। क्या यह केवल संयोग है? आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। मन जब भीतर की पीड़ा से बचना चाहता है, तो वह तुरंत किसी ऐसे अनुभव की तलाश करता है जो क्षणिक सुख दे सके। यही कारण है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन की ओर भागता है, कोई नशे की ओर, कोई लगातार मोबाइल चलाने की ओर और कोई यौन कल्पनाओं की ओर। बाहर से ये आदतें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर उनका मूल कारण एक ही हो सकता है, स्वयं से दूर भागना। इसलिए आध्यात्मिकता का पहला उद्देश्य इच्छाओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि उस आंतरिक रिक्तता को समझना है जिससे वे बार बार जन्म लेती हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर बैठकर उस खालीपन को देखने का साहस करता है, तब धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह रिक्तता वास्तव में शत्रु नहीं थी। वह केवल एक संकेत थी कि वह स्वयं से कट गया है। यहीं पर ध्यान का वास्तविक महत्व समझ में आता है। बहुत से लोग ध्यान को केवल तनाव कम करने की तकनीक समझते हैं, लेकिन प्राचीन योग परंपराओं में ध्यान का अर्थ था अपने मन की गतिविधियों को बिना निर्णय किए देखना। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। पहले विचार और आप एक ही लगते थे, अब विचार अलग दिखाई देने लगता है और देखने वाला अलग। यही दूरी आध्यात्मिक परिवर्तन का आरंभ है। इसी दूरी में मन की पकड़ ढीली होने लगती है। इच्छा अब आदेश नहीं देती, केवल एक संभावना बनकर सामने आती है और यहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब एक और गुप्त बात पर ध्यान दीजिए। कई लोग यह मानते हैं कि जितना अधिक अपराध बोध होगा, उतनी जल्दी व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाएगा। लेकिन अपराध बोध भी मन का ही एक जाल है। यदि कोई व्यक्ति हर समय स्वयं को दोष देता रहेगा, तो उसका ध्यान जागरूकता पर नहीं, बल्कि अपने ही दोषों पर टिक जाएगा। इससे परिवर्तन नहीं, बल्कि संघर्ष बढ़ता है। इसलिए अनेक संतों ने कहा कि अपने मन को समझो, उससे घृणा मत करो। अपने भीतर उठती हर भावना को देखो, लेकिन स्वयं को उसी भावना के आधार पर मत परिभाषित करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को केवल अपनी इच्छाओं से जोड़ लिया, उसी दिन आपने अपनी चेतना की विशालता को भूलना शुरू कर दिया। अब प्रश्न आता है कि क्या इच्छा का पूरी तरह समाप्त हो जाना ही मोक्ष है? इस विषय में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की अलग अलग व्याख्याएं हैं, पर एक बात लगभग सभी में समान मिलती है कि मुक्ति का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को स्पष्ट रूप से देखना है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि हर अनुभव अस्थायी है, हर भावना बदलती है, हर विचार आता और जाता है, तब वह धीरे धीरे उस साक्षी में स्थिर होने लगता है जो कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि उपनिषदों ने बार बार आत्मा को न जन्म लेने वाला और नष्ट न होने वाला कहा, क्योंकि वे शरीर या मन की नहीं, उस चेतना की बात कर रहे थे जो हर अनुभव की साक्षी है। धीरे धीरे एक और सत्य स्पष्ट होने लगता है। जिस ऊर्जा को लोग केवल काम वासना समझते थे, वही ऊर्जा जब प्रेम से जुड़ती है तो करुणा बनती है, जब ज्ञान से जुड़ती है तो विवेक बनती है, जब साधना से जुड़ती है तो एकाग्रता बनती है, और जब मौन से जुड़ती है तो आत्मचिंतन का द्वार खोलती है। इसलिए समस्या ऊर्जा में कभी नहीं थी, समस्या केवल दिशा की थी, और दिशा हमेशा चेतना तय करती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बाहरी संसार को जीतने से पहले अपने भीतर उतरने की बात कही, क्योंकि जिसने अपने मन की प्रकृति को समझ लिया, उसके लिए संसार का कोई भी आकर्षण अंतिम सत्य नहीं रह जाता।
वह जीवन का विरोध नहीं करता, इच्छाओं से घृणा नहीं करता, शरीर को शत्रु नहीं मानता, बल्कि वह यह जान लेता है कि शरीर प्रकृति का है, मन संस्कारों का है, लेकिन चेतना इन दोनों की साक्षी है। और जिस दिन यह अनुभव केवल विचार न रहकर प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक द्वार खुलने लगता है। तभी मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बाहर तारों के बीच नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर मौन होकर बैठा है। अब तक आपने यह समझना शुरू किया कि सेक्स की ऊर्जा कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वही जीवन ऊर्जा है जो अलग अलग दिशाओं में प्रकट होती है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, तो ब्रह्मांड ने इसे मनुष्य के भीतर इतनी तीव्रता के साथ क्यों रखा? क्या केवल जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? आध्यात्मिक परंपराएं यहां एक अत्यंत रोचक संकेत देती है। वे कहती हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को दो दिशाएं दी हैं। पहली दिशा बाहर की ओर जाती है, जहां इंद्रियां संसार का अनुभव करती है। दूसरी दिशा भीतर की ओर जाती है, जहां चेतना स्वयं को जानने लगती है। ऊर्जा वही रहती है, केवल उसका प्रवाह बदलता है। इसलिए जब मन पूरी तरह बाहर की ओर बहता है, तब व्यक्ति सुख की खोज वस्तुओं, संबंधों, उपलब्धियों और अनुभवों में करता है। लेकिन जब वही मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जिस आनंद की वह बाहर खोज कर रहा था, उसकी झलक भीतर भी मौजूद है। यही कारण है कि अनेक योगियों ने कहा, वास्तविक यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। अब एक और रहस्य पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक किसी इच्छा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली लगने लगती है? और कई बार जब आप किसी अर्थपूर्ण कार्य, गहरे अध्ययन, प्रार्थना, सेवा या रचनात्मक कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वही इच्छा कुछ समय के लिए स्वतः शांत हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऊर्जा समाप्त हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि ऊर्जा को एक नई दिशा मिल गई। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना का केंद्र केवल मत करो नहीं है। उसका वास्तविक केंद्र है जागो और समझो। क्योंकि जहां समझ होती है, वहां अंधा संघर्ष कम होने लगता है। अब यहां एक ऐसा भ्रम टूटता है जिसने असंख्य लोगों को वर्षों तक उलझाए रखा। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ शरीर का विरोध करना है। लेकिन यदि शरीर ही गलत होता, तो प्रकृति उसे बनाती ही क्यों? यदि जीवन की उत्पत्ति का माध्यम ही अशुद्ध होता, तो स्वयं सृष्टि भी अशुद्ध कहलाती। इसलिए प्राचीन मनीषियों ने शरीर को मंदिर कहा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि मंदिर का उद्देश्य केवल दीवारों को देखना नहीं, बल्कि उसके भीतर स्थित चेतना को पहचानना है। शरीर का सम्मान करना और शरीर का दास बन जाना दोनों अलग बातें हैं। यही सूक्ष्म अंतर अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, आखिर कुछ लोग अपनी इच्छाओं के सामने बार बार हार क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत संतुलित रहते हैं? इसका उत्तर केवल इच्छा शक्ति में नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह बताता है कि आदतें, वातावरण, तनाव, नींद, भावनात्मक स्थिति और मानसिक प्रशिक्षण हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक परंपराएं भी अपने तरीके से यही संकेत देती हैं कि मन जिस वातावरण में बार बार रहता है, उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्तियां मजबूत होती जाती हैं। इसलिए संगति, दिनचर्या, मानसिक आहार और ध्यान को इतना महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य किसी से डराना नहीं, बल्कि यह समझाना था कि मन एक खेत की तरह है। उसमें जो बीज बार बार बोए जाएंगे, वही फसल बनकर उगेंगे। यहीं पर एक और रहस्य सामने आता है। कई लोग कहते हैं कि मैं अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा, लेकिन क्या वास्तव में विचारों को रोकना ही समाधान है? यदि आप नदी को पूरी तरह रोक देंगे, तो वह बांध तोड़ सकती है। लेकिन यदि आप उसके प्रवाह को सही दिशा दे दें, तो वही नदी खेतों को सींचेगी, बिजली बनाएगी और जीवन देगी। ठीक इसी प्रकार मन की ऊर्जा को भी केवल दबाने के बजाय समझना और दिशा देना अधिक उपयोगी माना गया है। यही कारण है कि ध्यान में विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें देखकर लौट आने का अभ्यास कराया जाता है। धीरे धीरे मन स्वयं शांत होना सीखता है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य को समझिए। जब भी कोई इच्छा उठती है, उसके और आपके निर्णय के बीच एक बहुत छोटा सा अंतराल होता है।
अधिकांश लोग उस अंतराल को देख ही नहीं पाते। इच्छा उठी, प्रतिक्रिया हुई और सब कुछ स्वचालित रूप से हो गया। लेकिन साधना का अर्थ उसी छोटे से अंतराल को पहचानना है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, वह अंतराल भी बढ़ने लगता है। अब इच्छा उठती है, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया नहीं होती। पहले देखने की क्षमता आती है, फिर विवेक जागता है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। यही छोटा सा परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल सकता है। यही कारण है कि अनेक परंपराएं कहती हैं, मुक्ति किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि हर क्षण की छोटी छोटी जागरूकताओं से जन्म लेती है। अब ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय प्रश्नों में से एक पर विचार कीजिए। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो क्या वह अपने ही विचारों को देख पाता? यदि मनुष्य केवल मन होता तो क्या वह यह जान पाता कि उसका मन भटक रहा है? जो मन को देख रहा है वह कौन है? यही प्रश्न उपनिषदों, वेदांत और अनेक ध्यान परंपराओं का केंद्र रहा है। वे कहते हैं कि उस साक्षी को पहचानो, क्योंकि जब तक पहचान केवल शरीर या मन तक सीमित है, तब तक हर इच्छा आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन जैसे ही साक्षी का अनुभव गहराने लगता है, इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं और आप देखते रहते हैं। यही देखने की कला धीरे धीरे भीतर ऐसी शांति उत्पन्न करती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। और तब एक दिन मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी गुफा, किसी पर्वत या किसी रहस्यमय स्थान में छिपा नहीं था। वह तो हर क्षण उसकी अपनी सांसों के बीच, उसके अपने विचारों के बीच, उसके अपने मौन के भीतर उपस्थित था। जिस ऊर्जा को वह वर्षों तक केवल वासना समझता रहा, वही ऊर्जा वास्तव में जीवन की मूल धारा थी। अंतर केवल इतना था कि अब वह उसे अंधी इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि जागरूकता, संतुलन और आत्मबोध की दिशा में बहने वाली शक्ति के रूप में देखना सीख रहा था। और शायद यहीं से पहली बार यह अनुभूति जन्म लेती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतनी स्पष्टता विकसित करना है कि कोई भी इच्छा, कोई भी आकर्षण और कोई भी भय आपकी चेतना पर स्थायी अधिकार न जमा सके। तभी मनुष्य समझ पाता है कि वास्तविक विजय किसी इच्छा को नष्ट करने में नहीं, बल्कि स्वयं को जान लेने में है। अब तक आपने यह समझ लिया कि सेक्स की ऊर्जा स्वयं में न तो पाप है और न ही पुण्य, वह केवल एक शक्ति है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि यही शक्ति जीवन की जड़ है, तो क्या यही शक्ति आत्मज्ञान की भी जड़ बन सकती है? प्राचीन वेदांत इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता, बल्कि एक संकेत देता है। वह कहता है, जिस शक्ति से मन बाहर की ओर भागता है, उसी शक्ति को यदि जागरूकता के साथ भीतर की ओर मोड़ दिया जाए, तो वही साधना का आधार बन सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई रहस्यमयी चमत्कार घटता है, बल्कि यह कि व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सजग होने लगती है। और यही परिवर्तन उसकी पूरी जीवन दृष्टि को बदल देता है। यहीं पर एक और भ्रम समाप्त होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति इच्छाओं से रहित हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इच्छा का उठना प्रकृति का हिस्सा है। अंतर केवल इतना है कि पहले इच्छा मनुष्य को चलाती थी, अब मनुष्य इच्छा को समझकर निर्णय लेता है। यही जागरूकता का जन्म है। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर लहरें लगातार उठती रहती हैं, लेकिन गहराई में मौन बना रहता है, उसी प्रकार मन की सतह पर विचार, आकर्षण और इच्छाएं आती जाती रहती है, जबकि चेतना का गहरा स्तर शांत रह सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास का उद्देश्य लहरों को रोकना नहीं, बल्कि उस गहराई को पहचानना है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। कितनी बार आपने केवल एक क्षणिक भावना के कारण ऐसा निर्णय लिया जिसका पछतावा बाद में हुआ? उस समय निर्णय किसने लिया था? क्या वह आपका विवेक था या केवल एक तीव्र आवेग? अधिकांश समय मनुष्य आवेग और चेतना के अंतर को पहचान ही नहीं पाता। यही कारण है कि ऋषियों ने बार बार कहा, पहले स्वयं को देखो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं देख सकता वह संसार को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। आत्मनिरीक्षण कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह अपने मन की वास्तविक प्रकृति को जानने की प्रक्रिया है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। मन कभी वर्तमान में अधिक देर तक नहीं टिकता। वह या तो अतीत की स्मृतियों में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है।
और कामना भी अक्सर इन्हीं दो दिशाओं से शक्ति प्राप्त करती है। कभी पुरानी स्मृतियां उसे जगाती हैं, कभी भविष्य की कल्पनाएं। लेकिन वर्तमान क्षण में जब मन केवल श्वास, चेतना और साक्षी भाव में ठहरता है, तब इच्छा की पकड़ स्वाभाविक रूप से ढीली पड़ने लगती है। इसलिए अनेक ध्यान परंपराओं ने वर्तमान क्षण को केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार कहा। यहीं पर ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म नियम प्रकट होता है। आप जिस चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, आपका मन उसी का रूप लेने लगता है। यदि आप प्रतिदिन क्रोध का अभ्यास करेंगे तो क्रोध सहज बन जाएगा। यदि आप प्रतिदिन भय में जिएंगे तो भय आपकी प्रकृति जैसा लगने लगेगा। और यदि आप प्रतिदिन जागरूकता का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सजगता आपकी नई आदत बन जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक परिवर्तन किसी एक ज्ञान से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास से जन्म लेता है। यही कारण है कि योग में अभ्यास और वैराग्य दोनों को साथ रखा गया। अभ्यास मन को स्थिर करता है और वैराग्य उसे अनावश्यक आसक्तियों से मुक्त करता है। अब अंतिम रहस्य को समझिए। मनुष्य पूरी जिंदगी यह खोजता रहता है कि उसे सबसे बड़ी शक्ति कहां मिलेगी। कोई धन में खोजता है, कोई प्रसिद्धि में, कोई संबंधों में और कोई इंद्रिय सुख में। लेकिन अंततः हर खोज एक ही प्रश्न पर आकर रुकती है, मैं वास्तव में कौन हूं? जिस दिन यह प्रश्न केवल शब्द नहीं, बल्कि भीतर की प्यास बन जाता है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। तब सेक्स की ऊर्जा भी केवल शरीर की घटना नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की उस विशाल धारा का एक हिस्सा दिखाई देने लगती है जो सृजन, प्रेम, चेतना और आत्मबोध तक फैली हुई है। तब मनुष्य पहली बार समझता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी गुप्त स्थान में छिपा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जागरूकता में छिपा है। जिस क्षण वह स्वयं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, उसी क्षण अनेक प्रश्न बिना उत्तर दिए ही समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि जहां साक्षी जागता है, वहां भ्रम धीरे धीरे स्वयं विलीन होने लगता है। और अब हम उस अंतिम द्वार पर पहुंच चुके हैं, जहां से इस पूरे रहस्य को एक साथ देखा जा सकता है। यदि आपने अब तक कही गई प्रत्येक बात को केवल सुना नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस करने का प्रयास किया है, तो शायद आपके मन में एक गहरा परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका होगा। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य नई मान्यताएं बनाना नहीं है, बल्कि पुरानी भ्रांतियों को धीरे धीरे समाप्त करना है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम यही था कि सेक्स की ऊर्जा को या तो पाप समझ लिया गया या फिर जीवन का सबसे बड़ा सुख। लेकिन ब्रह्मांड का सत्य इन दोनों अतियों के बीच स्थित है। जो व्यक्ति किसी भी शक्ति को बिना समझे स्वीकार करता है, वह उसका दास बन जाता है, और जो उसी शक्ति को बिना समझे दबा देता है, वह भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। वास्तविक स्वतंत्रता केवल समझ से जन्म लेती है। अब स्वयं से एक अंतिम प्रश्न पूछिए। जब आपके भीतर कोई इच्छा उठती है, तब उसे देखने वाला कौन है? जब मन में कोई कल्पना आती है, तब यह जानने वाला कौन है कि कल्पना आ रही है? जब शरीर आकर्षण महसूस करता है, तब यह अनुभव करने वाला कौन है कि शरीर आकर्षित हो रहा है? यदि आप इस प्रश्न के साथ कुछ क्षण भी मौन बैठ जाएं, तो आपको महसूस होगा कि आपके भीतर एक ऐसा साक्षी मौजूद है जो कभी बदलता नहीं। बचपन बदल गया, शरीर बदल गया, विचार बदल गए, इच्छाएं बदल गईं, रिश्ते बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा था, वह आज भी वैसा ही है। वेदांत उसी को आत्मा कहता है, उपनिषद उसी को शुद्ध चैतन्य कहते हैं, और ध्यान की परंपराएं उसी को साक्षी भाव का अनुभव कहती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का विषय है। यहीं पर इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या सेक्स नहीं है, सबसे बड़ी समस्या अचेतन जीवन है। जब व्यक्ति बिना जागरूकता के जीता है, तब वही अचेतनता कभी क्रोध बनती है, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी भय और कभी काम वासना। इसीलिए यदि केवल काम वासना को समाप्त भी कर दिया जाए, लेकिन अज्ञान बना रहे, तो मन किसी दूसरी दिशा में भटक जाएगा। यही कारण है कि महान संतों ने हमेशा चेतना को बदलने की बात की, केवल व्यवहार को नहीं। व्यवहार बदलना आसान है, लेकिन चेतना बदलना साधना है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। ब्रह्मांड किसी भी ऊर्जा का विरोध नहीं करता। सूर्य अपनी रोशनी सबको देता है, नदी अपना जल सबको देती है, वायु बिना भेदभाव के सबको जीवन देती है,
उसी प्रकार जीवन ऊर्जा भी तटस्थ है। वह यह निर्णय नहीं करती कि उसे प्रेम बनना है या वासना, करुणा बनना है या आसक्ति, ज्ञान बनना है या भ्रम। यह निर्णय मनुष्य की जागरूकता करती है। इसलिए हर क्षण आपके सामने दो रास्ते खुले रहते हैं। पहला रास्ता आदतों का है, जहां मन जैसा वर्षों से करता आया है वैसा ही करता रहता है। दूसरा रास्ता जागरूकता का है, जहां हर निर्णय से पहले एक क्षण का मौन आता है। उसी मौन में विवेक जन्म लेता है और वही विवेक धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। बहुत से लोग वर्षों तक यह पूछते रहते हैं कि कौन सा चक्र कैसे जागेगा, कौन सी शक्ति कब उठेगी, कौन सा रहस्य कब खुलेगा। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि मन अभी भी क्रोध, भय, लालच, अहंकार और अचेतन प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है तो केवल चक्रों की चर्चा जीवन को नहीं बदल सकती। इसलिए प्राचीन योगियों ने पहले यम, नियम, संयम, सत्य, करुणा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर बल दिया, क्योंकि जब आधार मजबूत होता है तब चेतना का विकास स्वाभाविक रूप से होने लगता है। आध्यात्मिकता किसी रहस्यमय शक्ति को प्राप्त करने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता स्वयं को स्पष्ट रूप से देखने की कला है। अब इस विषय का अंतिम रहस्य सुनिए। ब्रह्मांड ने आपको इच्छा इसलिए नहीं दी कि आप उसके दास बन जाएं। ब्रह्मांड ने आपको चेतना भी दी ताकि आप हर इच्छा को समझ सकें। यही मनुष्य को अन्य जीवों से अलग बनाता है। आपके भीतर केवल प्रवृत्ति नहीं है, विवेक भी है। केवल आकर्षण नहीं है, चयन की क्षमता भी है। केवल ऊर्जा नहीं है, उसे दिशा देने की बुद्धि भी है। और यही बुद्धि तब जागती है जब जीवन केवल प्रतिक्रियाओं में नहीं बल्कि जागरूकता में जिया जाता है। जब भी आपके भीतर कोई तीव्र इच्छा उठे, तुरंत उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षण रुकिए, अपनी श्वास को महसूस कीजिए, अपने मन को देखिए, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखिए। स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस इच्छा को देख रहा हूं या मैं ही यह इच्छा हूं? यह एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है, उसी क्षण इच्छा की पकड़ ढीली होने लगती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का स्वाभाविक नियम है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर शांति किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। आनंद केवल किसी क्षणिक सुख का परिणाम नहीं है। प्रेम केवल आकर्षण का दूसरा नाम नहीं है। और शक्ति केवल शरीर की ताकत नहीं है। वास्तविक शक्ति अपने मन को जानने में है। वास्तविक विजय स्वयं पर अधिकार पाने में है। और वास्तविक स्वतंत्रता किसी इच्छा को नष्ट करने में नहीं बल्कि उसके रहते हुए भी अपने विवेक को जीवित रखने में है। शायद अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आर्षि, योगी और ज्ञानी बार बार स्वयं को जानो क्यों कहते थे। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। सुख आता है, वह उसे देखता है। दुख आता है, वह उसे भी देखता है। इच्छा आती है, वह उसे पहचानता है। भय आता है, वह उसे भी समझता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। वही मौन ध्यान है। वही मौन आत्मज्ञान की पहली झलक है। और वही मौन उस सत्य का द्वार है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखिए, सेक्स न तो आपका शत्रु है और न ही आपका उद्धारक। वह केवल जीवन की एक शक्तिशाली धारा है। यदि उसे अज्ञान चलाएगा तो वह बंधन का कारण बन सकती है। यदि उसे जागरूकता दिशा देगी तो वही ऊर्जा प्रेम, रचनात्मकता, संतुलन और आत्मविकास का माध्यम बन सकती है। इसलिए इस पूरी यात्रा का सार केवल एक वाक्य में समाया हुआ है। ऊर्जा को मत बदलो, अपनी चेतना को बदलो। क्योंकि चेतना बदलते ही ऊर्जा की दिशा स्वयं बदलने लगती है। और जब चेतना अपने सबसे निर्मल स्वरूप में जागती है तब मनुष्य पहली बार समझता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, उसके अपने भीतर मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा था। वही मौन, वही साक्षी, वही आत्मा मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। उसी को जानना आध्यात्मिकता है, उसी को जीना मुक्ति है और उसी में समर्पित हो जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।